गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ये आपका वर्कशीट नंबर 13 है। इसमें बच्चों अ, आपको सॉल्यूशन व विलयन के बारे में बताया गया है। इससे पहले वर्कशीट 12 में आप बच्चे समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण मतलब होमोजेनस हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में किए थे। आज हम सॉल्यूशन व विलयन के बारे में करेंगे। तो इस पे आप देख रहे हैं कि जैसे देखा जाए तो सॉल्यूशन होता क्या है। हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में ये वर्ड भी यूज़ करते हैं कि सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन बन गया या एक सॉल्यूशन बना दो। लेकिन हम अपने प्रतिदिनचर्या में ये भी यूज़ करते हैं कि नींबू पानी, नमक वाला पानी या चीनी वाला पानी, कि चीनी का घोल, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं। तो इसमें एक चीज़ है कि सॉल्यूशन होता क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन फॉर सॉल्यूशन? अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। विलयन उसे कहा जाता है जहाँ पर एक समजातीय मिश्रण दो या तीन चीज़ों का, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का समजातीय मिश्रण होने पर हम उसे सॉल्यूशन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप क्या है, एग्जाम्पल क्या है? शुगर सॉल्यूशन, टिंचर आयोडीन, एरेटेड ड्रिंक्स जो आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, एंड ब्रेस। इस पे देखिए, देर आर टू पार्ट in the solution. The presence of two part of there is in solution. One is solute and another one is a solvent. एक आपका है solute और दूसरा है आपका solvent. तो बच्चे यहाँ पे देखिए, solvent, solute, then when solvent and solute get mixed with each other, जब विलेय एवं विलायक एक दूसरे से मिल जाते हैं तब जाके विलयन व सॉल्यूशन क्रिएट होता है। क्लियर है बच्चों? ओके ओके। तो यहाँ पे देखिए कि इसमें आप जब भी एक अपने जीवन से ही जुड़ा एक सवाल है कि जब भी हम कभी नींबू शिकंजी घर पे बनाते हैं तो हम हमेशा पानी ज़्यादा लेते हैं और नींबू हाफ कट करके, एंड चीनी व नमक कितना, नमक चुटकी भर और चीनी जो होता है वो 2 चम्मच 3 चम्मच जैसे आप ले सकते हैं। लेकिन पानी की मात्रा कितना होता है, ज़्यादा होता है। तो ठीक वैसे ही सॉल्वेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन हुइच द सॉल्यूट इज़ डिजॉल्व। जो विलयन है, सॉरी, जो विलायक है उसमें विलय का मात्रा कम होता है, विलायक ज़्यादा होता है। मतलब सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होती है। जस्ट लाइक पानी ज़्यादा और नमक चुटकी भर, चीनी आपकी 2 चम्मच, तो क्वांटिटी कम होती है। सो the quantity of the solute is less as compared to the solvent. एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज टू मेक एन ORS सोल्यूशन। आपको सबको पता है ORS सोल्यूशन, सारे बच्चे जानते हैं व्हाट इज़ ORS। इट्स ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। सो ORS सोल्यूशन, मान लीजिए कुछ दिक्कत हो गया घर में और आपके पास ORS सैचेट नहीं है, मार्केट से ख़रीदा हुआ चीज़ नहीं है, बट इंस्टेंट आपको बनाना है, तो आप बनाएंगे कैसे? हाउ यू विल प्रिपेयर द ORS सोल्यूशन एट होम? ये बच्चे क्वेश्चन भी आती है। स्मॉल अमाउंट, यू हैव टू टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर एंड सॉल्ट and take those salt and sugar and add it or get dissolved in the water. In this solution the amount of water is more, it is a solvent, and salt and sugar are less, so they are solute. तो ये आपकी sugar और salt आपके solute हैं, वह विलय हैं, एवं आपकी वाटर जो है वो विलायक व सॉल्वेंट है। सो वाटर इज़ ऑल्सो नोन एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जनरली सोल्यूशन इज़ कंसिडर्ड एज अ लिक्विड सब्सटेंस। ज़्यादातर हम सोल्यूशन समझते हैं क्या, यहाँ ये द्रव अवस्था में होगा या एक लिक्विड स्टेट में होगा, इन विच सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस आर डिजॉल्व्ड। अगर हम देखेंगे कि जो चीनी व नमक है वो क्या है, वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं। एंड लिक्विड, अगर हम मिल्क लेते हैं और पानी में मिक्स करते हैं तो लिक्विड गेट मिक्सड विथ वाटर। ओके, गैस आर ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। यू नो द एक्वाटिक एनिमल्स, जो हमारे जलचर, जल के जो हमारे जलचर होते हैं, वह जल के जीव होते हैं, वो पानी में जो डिज़ोल्व होकर ऑक्सीजन रहता है उसी ऑक्सीजन पे जीवित रहते हैं, वो उसी ऑक्सीजन को लेते हैं। बट इन नेचर, besides liquid solutions, there exists solid solution in the form of alloys,
मिक्स्ड मेटल्स एंड गैस सोल्यूशन एयर। आप गैस सोल्यूशन आप एयर को भी मान सकते हैं, एयर में बहुत सारे गैस मिक्सअप होकर रहते हैं। नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? सोल्यूशंस आर होमोजीनस, मतलब वो समांगी मिश्रण है। सॉरी, सोल्यूशंस आर होमोजीनस इन नेचर, दे आर स्टेबल इन नेचर टू, वो स्टेबल हैं, मतलब स्थिर हैं। द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन, सेकेंड वन इज योर द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सोल्यूशन इज सो स्मॉल, वो उसके जो कण होते हैं सोल्यूशन के इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं दैट वी आर नॉट एबल टू सी थ्रू आर नेकेड आई, हम अपने खुले आंखों से उन चीज़ों को, वो स्मॉल पार्टिकल्स को हम देख नहीं पाते ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज। थर्ड पॉइंट, क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, एक जो प्रकाश की किरणों को वो स्कैटर, व उसको स्प्रेड नहीं कर पाते पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। अगर हम उस सोल्यूशन में भेजते हैं तो वो लाइट स्कैटरिंग नहीं कर पाते एंड दस अनेबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट। और इस तरह के सोल्यूशन में हम लाइट की पाथ व लाइट की दिशा को हम देख नहीं पाते। द सल्यूट पार्टिकल्स कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम सोल्यूशन बाय मीन्स ऑफ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब देखिए उसके कण इतने छोटे होते हैं कि हम खुले आंखों से नहीं देख पाते, तो हम उसे फ़िल्टर व छन्नी से छान कैसे सकते हैं? इट इज़ इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है कि हम उसे छन्नी से छान लें। क्या आप नमक के पानी को छन्नी से छानते हो कि हाँ कुछ मतलब इम्प्योरिटीज़ और कुछ सब्सटेंसेस लाने के लिए? नो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेटेड टू योर सोल्यूशन। विलेन के लिए ये आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट आर सॉल्यूशंस? सॉल्यूशंस होते क्या हैं? स्टेट विथ एग्जांपल, यू कैन राइट इट फ्रॉम हियर। अ सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more substances, that's it. Give the example: sugar solution, tincture iodine, aerated drinks, brass, all these are the examples. Now second one, second में पूछा जा रहा है डिफाइन solute and solvent. solute और solvent होते क्या हैं? So solute are the substances that get dissolved in the solvent, and solvent is the substance which make the solute to dissolve in it. ठीक है, और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं सॉल्वेंट वाटर, सॉल्यूट चीनी व नमक। बिलो गिवन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस, आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट फ्रॉम देम। इनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सॉल्यूशंस के, इनमें से आपको ढूंढना है कि सॉल्यूट कौन से हैं, सॉल्वेंट कौन से हैं। यहाँ पे देखिए वाटर लिखा है, तो वो एक तरह से आपका सॉल्वेंट है। मिल्क सॉल्यूट है, क्यों? क्योंकि आपकी जो मिल्क है वाटर में मिक्सअप हो जाता है। ह्यूमिड एयर, सी वाटर, पॉल्यूटेंट्स इन एयर, लिक्विड और गैस, वेदर दे आर सॉलिड, और ऑल्सो मेंशन वेदर दे आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आपको इसमें से मेंशन करनी है कि वेदर दे आर लिक्विड और गैस। ओके, क्लियर? नाउ राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। हियर आर गिवन 4 प्रॉपर्टीज़। आपकी यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज़ दे रखा है, ठीक है, ये वाला आपका प्रॉपर्टीज़ दे रखा है 1 2 3 4। ये 4 प्रॉपर्टीज़, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन। व्हाट इज़ अ लिक्विड सोल्यूशन? एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। एक लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है? यू हैव टू एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। लिक्विड सोल्यूशन, टेक द मिल्क अगेन, मिल्क एंड मिल्क इज़ अ लिक्विड फॉर्म और लिक्विड स्टेट इज़ देयर। तो मिल्क आपका लिक्विड स्टेट में रहता है, जिसके कारण आप उस मिल्क को वाटर के साथ मिक्सअप करेंगे सो दैट इट विल बिकेम अ लिक्विड सोल्यूशन। एग्जाम्पल मिल्क प्लस वाटर, सो दिस वन इज़ ओके। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्कशीट नंबर 13 की एक्सप्लेनेशन है। आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे, करेंगे भी और समझने की कोशिश भी करेंगे। अगर इसके बाद भी किसी को कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? सो बी स्टे एट होम, be safe and take a very good care of yourself. Okay, okay बच्चों, take care.